हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। तो जिसने भी अभी तक हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है और उससे ही रिलेटेड कुछ सम आज करेंगे। हम प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे जो कि आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं। देखते हैं हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 seconds एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 seconds, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 seconds। कोई ट्रेन है वो किसी पोल को, किसी खंबे को 12 सेकंड में, 12 सेकंड में क्रॉस करती है। एंड अ ब्रिज, और किसी पुल को ऑफ लेंथ 170 मीटर, जिसकी लेंथ 170 मीटर है, इन 36 सेकंड, उसको 36 सेकंड में कवर करती है, क्रॉस करती है। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो तब हमें पता करना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। अगर पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करती है और ब्रिज को 36 सेकंड में क्रॉस करती है, तो देखिए आसान सम है बिल्कुल। इसमें क्या है, 36 सेकंड माइनस 12 सेकंड, तो कितना आया, 24 सेकंड। इसका मतलब हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि 12 सेकंड तो उसे पोल को पार करने में लगे हैं और 36 उसे ब्रिज को पार करने में लगे हैं। तो जब उसने पोल को पार किया है तो उसने अपने खुद की जो लेंथ है उसको भी तो क्रॉस किया है ना, तो इसलिए उसको 24 सेकंड लगे हैं वहाँ पे। तो 24 सेकंड कहाँ पे लगे हैं उसको, ओनली ब्रिज को क्रॉस करने में। तो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना, ब्रिज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 170 मीटर। तो 170 मीटर को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में, और हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कट करेंगे इसको और 24 को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 इंटू 3/2। मीनिंग इन सब को कट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच अ प्लेस इन 39 आवर्स। कोई ट्रेन है वो अपनी स्पीड का 9/13 स्पीड से ट्रैवल करते हुए किसी प्लेस पे, किसी जगह पे 39 घंटों में पहुंचती है। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ़ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ऑन स्पीड। तो हमें ये पता करना है कि कितना समय बच जाएगा उसका, मतलब उसको कितना समय कम लगेगा अगर वो अपनी जो उसकी यूजुअल स्पीड है, जो उसकी आम स्पीड है जिस पे वो चलती है, वो उस स्पीड पे चलेगी तो उसको कितना समय उसका बच जाएगा। तो देखते हैं हम, 9/13 हमको जो यूजुअल स्पीड का दिया हुआ है तो वो रेशो आ जाएगा हमारा स्पीड 1 और स्पीड 2 का। ऐसे सम में जब भी ऐसे दिया हो कि इतने से चलती है तो वो उसका स्पीड का रेशो आता है। तो अगर ये स्पीड का रेशो है तो जो टाइम होगा, टाइम का रेशो हमारे पास आ जाएगा कितना, हमने फर्स्ट वीडियो में किया है कि स्पीड और टाइम का रेशो, स्पीड और टाइम का रेशो क्या होता है, विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशो अगर 9:13 था तो टाइम का रेशो हमारे पास आ जाएगा 13:9। तो इन दोनों में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, देखिए आप 4 का।
और इनमें 4 का गैप है, तो हम देख लेते हैं कि जो ये 39 है, जो ये टाइम है, ये हमारा कौन सा टाइम है? स्पीड कम होने के बाद का टाइम है ना। तो हमें 13 की वैल्यू कितनी है? 39। 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आवर्स। तो इसका मतलब है कि हमें 12 घंटे हमारा जो समय है वो बच जाएगा अगर ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड से चलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास सम है, देखते हैं हम। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स इन कार एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। कोई व्यक्ति है वो ट्रैवल करता है इन ए कार, अपनी कार में, एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर। 84 किलोमीटर की स्पीड से अपनी कार से चलता है। ही रीचेज ऑफिस 1 आवर लेट। तो वो अपने ऑफिस में 1 घंटा लेट पहुंचता है। इफ़ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपनी स्पीड को 108 मतलब कि 108 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। ही रीचेज 20 मिनट्स अर्ली। तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है अपने ऑफिस। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रैवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो हमें वो स्पीड पता करनी है जिस पे वो, अगर वो चले तो वो अपने ऑफिस पे सही समय पर पहुंच सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो हमें ये तो पता है कि हमारे पास स्पीड दे रखी है हमें 84 और 108। 84 और 108, तो इनका रेशो क्या आ गया? 7:9। और टाइम, ये तो आ गया स्पीड का रेशो, स्पीड 1 रेशो स्पीड 2। और टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? 9:7, क्योंकि उसके ऑपोजिट होता है। और इनका गैप कितना है? टाइम का गैप कितना है? 2। और वहाँ पे हमारे पास कितना गैप है? देखिए, पहले देखते हैं ऑफिस। उसने चलना शुरू किया अपने ऑफिस के लिए, तो यहाँ से ये उसका टाइम, वो टाइम है जहाँ वो अपने समय पर पहुँचता है। तो अगर तो उसकी स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कितना मिनट लेट पहुँचता है? हमने देखा है क्वेश्चन में, तो वो 1 आवर लेट पहुँचता है। 1 आवर लेट पहुँचता है तो मतलब 60 मिनट लेट पहुँचता है। और जब वो 84 किलोमीटर पर आवर की है, और जब वो 108 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो उसे 20 मिनट जल्दी पहुंचता है वो। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि उसका टाइम का जो गैप है वो कितना है? 60 मिनट और 20 मिनट को ऐड करेंगे हम। 60 और 20 को ऐड किया, कितना आया? 80। तो गैप कितना आ गया? 80 मिनट का गैप आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कितने का गैप है? 2 का। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 80। 1 की वैल्यू आ गई 40। अगर 1 की वैल्यू 40 मिनट है, 1 की वैल्यू 40 मिनट है, तो हमारे पास 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 मिनट आ जाएगी। और 6 आवर्स, मतलब ये जो उसका टाइम 1 है, टाइम 1 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 मिनट और 6 आवर्स। तो अगर 6 आवर उसका टाइम आ गया, तो हमें पता क्या करना था? उसकी स्पीड पता करनी थी ना, कि वो कितनी स्पीड पे पहुंच जाएगा सही। तो देखिए उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 6 आवर लग रहे हैं। तो 6 आवर, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि वो 1 घंटा लेट पहुंचता है। 1 घंटा लेट पहुंचता है, तो मतलब उसे कितने टाइम में पहुंचना चाहिए? 5 घंटों में पहुंचना चाहिए। और वो कितने में पहुंच रहा है? 6 घंटे में पहुंच रहा है। तो उसका यूजुअल टाइम कितना है? 5 आवर्स। और 6 आवर उसका क्या है? लेट होने का, जो जिसमें वो लेट होता है वो टाइम है। तो हमारे पास स्पीड कितनी थी? 84। 84 इंटू 6/5 क्या आ जाएगा हमारे पास?
84 स्पीड है, मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें कितने टाइम में कवर करनी है 5 आवर में कवर करनी है। तो 5 आवर में कवर करने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 100.80 मीन्स 100.8 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड होगी अगर उसे अपने ऑफिस सही समय पर पहुंचना है तो। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। इसका देखिए क्या है इसमें, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज़ 78 किलोमीटर पर आवर। स्टॉपेजेस क्या होता है, मतलब बस जो रास्ते में रुकती है कहीं भी अपने स्टेशन पे या फिर किसी भी सवारी को उठाने के लिए कहीं से भी, तो वो होते हैं स्टॉपेजेस। जो उसका समय ख़राब होता है वो उसका स्टॉपेजेस है। द स्पीड ऑफ अ बस, स्टॉपेजेस को एक्सक्लूड कर दें, मतलब स्टॉपेज को निकाल दें, उसके रुकने का जो समय है उसको निकाल दें, तो उसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर। अगर वो कहीं नहीं रुकेगी तो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 65 किलोमीटर पर आवर। पर जब वो रुकती है, रुक रुक के चलती है, मतलब अपने स्टेशन पे रुक रुक के जाए चलेगी, तो उसको उसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो हमें पता करना है कि जो बस है वो 1 घंटे प्रति, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट स्टॉप, मतलब अपने स्टॉप पर रुकती है। ठीक है, लिखा है ना फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे में बस कितना समय रुकती है। तो देखिए 78 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड थी एक, और 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13, तो 13/78। ठीक है, 13/78 मतलब 1/6 टाइम वो क्या करती है, मतलब कि उसके 13 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो नीचे आ गई ना, जितनी स्पीड नीचे आई है उसका रेशो निकालेंगे हम, जो यूजुअल विदाउट स्टॉपेज जो उसकी स्पीड है उससे। तो 13/78 क्या आ गया हमारे पास 1/6 टाइम वो रुकेगी। 1/6 रुकेगी तो अब 1/6 कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने मिनट आएगा 10 मिनट। तो वो अपने 1 आवर में रुकेगी 10 मिनट्स। तो ये हमें निकालना था कि वो 1 आवर में कितना टाइम स्टॉपेजेस पर ख़राब करती है, तो कितना समय ख़राब करती है अपना 10 मिनट्स। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अ मैन बाय ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स एंड बाय ट्रेवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 18 मिनट्स। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस इज। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए इसमें क्या है, अ मैन बाय ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स, तो वो अपने ऑफिस कितने टाइम लेट पहुंचता है 10 मिनट्स लेट पहुंचता है। एंड बाय ट्रैवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 18 मिनट्स, तो वो हमारे अपने ऑफिस से 18 मिनट्स लेट हो जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी पता करनी है हमें कितनी है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। जब भी कोई व्यक्ति किसी स्पीड से चलता है और वो लेट पहुंचता है या जल्दी पहुंचता है, कुछ भी दिया हो, ये कंडीशन बननी चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और नीचे स्पीड का डिफरेंस। जो स्पीड बड़ी है, या यहाँ पे मैंने लिखा है S1 माइनस S2, तो स्पीड का डिफरेंस है ये। जो स्पीड बड़ी है,
जो भी स्पीड बड़ी है उसका उसमें से छोटी स्पीड माइनस कर देंगे, मतलब डिफरेंस स्पीड का आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई में डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज है। तो देखिए जब भी अब वो दोनों समय दोनों स्पीड में क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। जब भी दोनों लेट होगा दोनों में, तो हम जो टाइम है उसको माइनस करेंगे। मतलब टाइम कितना है इसका? 10 मिनट्स लेट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 18 मिनट्स लेट हो रहा है। दोनों को माइनस करेंगे, कितना मिनट लेट हो रहा है वो? तो टोटल हमारा एवरेज 8 मिनट लेट हो रहा है। तो डेल्टा टी हमारे पास 8 मिनट आएगा, नीचे लगाएंगे 60, 8/60, और स्पीड हमें दे रखी है 30 और 24, तो 30 और 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या आएगा हमारे पास? डिफरेंस स्पीड का कितना है? 6। इन सब को अगर कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16 किलोमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी? डिस्टेंस। तो उस व्यक्ति के घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या स्पीड ज़्यादा है तो प्लीज़ स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, और या फिर रिपीट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, A and B are traveling towards each other from points P and Q respectively। तो A और B दो व्यक्ति हैं, are traveling towards each other from points P and Q respectively। तो दोनों A P से चल रहा है, ये P और Q दो पॉइंट है हमारे पास। देखिए ये P और Q हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से A चल रहा है और B यहाँ से चल रहा है। ये इस साइड चलेगा, ये इस साइड चलेगा। इसकी डेस्टिनेशन Q है, इसकी डेस्टिनेशन P है, इसकी डेस्टिनेशन Q है। मतलब A को Q तक जाना है और B को P तक जाना है। तो देखते हैं हम, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर A and B takes 6 into 1/8 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कितना समय लेते हैं वो? 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे लेते हैं दोनों। ए को 6 से 1/8 घंटे लगते हैं और बी को 8 घंटे लगते हैं। टू रीच देयर डेस्टिनेशन Q एंड P, दोनों को Q और P तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में इतना समय लगता है क्रॉस करने के बाद एक दूसरे को। इफ़ स्पीड ऑफ B इज़ 16.8 किलोमीटर पर आवर, अगर B की स्पीड 16.8 किलोमीटर पर आवर है, देन द स्पीड ऑफ A इज़, तो स्पीड ऑफ A कितनी होगी? अगर हमको B की स्पीड पता है तो हमें A की स्पीड पता करनी है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास। जब भी दो व्यक्ति, दो बस या दो चीज़ें कुछ भी हों, वो अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और आपको एक की दोनों का समय दिया है, या फिर दोनों की जो स्पीड, दोनों के समय में से अगर कोई तीनों चीज़ दी हुई हैं, तो आप चौथी चीज़ पता कर सकते हैं। चौथी जो अपनी डिस्टेंस, चाहे वो स्पीड पता करनी हो चाहे वो टाइम पता करना हो, आप पता कर सकते हो। तो स्पीड 1 बाय स्पीड 2 इंटू इज इक्वल टू क्या होता है? रूट टाइम 2 बाय टाइम 1। ये होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला। तो देखते हैं हम, स्पीड 1 हमें पता करनी है। स्पीड 1 किसकी है? स्पीड 1 है A की, हमें पता करनी है। और स्पीड 2 है B की। B की स्पीड कितनी है? 16.8 इज इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा? टाइम 2 कितना था हमारे पास? टाइम 2 हमारे पास था 8 आवर्स, 8 घंटे था, तो हमने 8 लिख दिया। और ऐसे ही टाइम 1 कितना था हमारे पास? 6 8 जा 48, 48 और 1 49, 49/8, या फिर 8 6 48, 48 और 1 49, 49/8। तो 8/49/8 आ गया हमारे पास। तो ये जो 8 है नीचे, ये जो 8 है हमारे पास, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 8 हो जाएगा और नीचे 49 हो जाएगा। स्पीड 1/16.8। तो अब रूट करेंगे जब इसका, तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 7। तो 16.8 को हम उस साइड लेके जाएंगे। 16.8 8/7 मल्टीप्लाई 16.8 हो गया।
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 2.4, 7 से इसको कट करेंगे 2.4 आता है, तो 8 इंटू 2.4 कितना हो गया 19.2 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए की स्पीड कितनी आ गई, ये है स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए कितनी आ गई हमारे पास 19.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास सम है अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को जो 180 मीटर लंबा है, 180 मीटर लंबा है, उसे क्रॉस करती है कितने में 60 सेकेंड में, और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इज। तो ट्रेन को कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है, जो कोई भी खंबा है, उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको अगर ट्रेन को इसको क्रॉस करना है, ये इनका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना स्टार्ट करती है, तो तब दोनों की जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाती है। और जब भी कोई खंबा हो, उसे ट्रेन को क्रॉस करना है, तो ट्रेन जब किसी भी पोल को या खंबे को क्रॉस करेगी, तो वो अपनी खुद की डिस्टेंस, जितनी भी ट्रेन की डिस्टेंस है, जितनी भी ट्रेन की डिस्टेंस है, खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही होती है, तो उसकी डिस्टेंस को लेकर हमें सम करना होता है। तो देखिए हमारे पास स्पीड दी हुई है 72, तो 72 को पहले तो हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है 72। 5/18 से डिवाइड करेंगे, 5/18 से डिवाइड करने के 18 4 जा कितना होता है 72, और 4 5 जा कितना हो गया हमारे पास, 4 5 जा हमारे पास हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। तो 180 मीटर की जो पोल है 180 मीटर का, उसको कितने सेकंड में क्रॉस करेगा वो 9 सेकंड में, क्योंकि 180/20 करेंगे हम, तो प्लेटफॉर्म को तो वो 9 सेकंड में ही क्रॉस कर देगी। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 60 सेकंड। तो सिंपल सी बात है कि 60 सेकंड अगर टोटल लग रहे हैं, तो 9 सेकंड तो उसको क्या लगे हैं, अपने प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे हैं ना, क्रॉस करने में लगे हैं। तो बाकी का जो समय है वो कहाँ लगा है, टाइम टू क्रॉस द पोल, पोल को क्रॉस करने में समय कितना लगेगा 60 - 9 60 - 9 कितना आ जाएगा 51 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो ट्रेन को किसी भी पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा 51 सेकेंड। मतलब पोल को क्रॉस कर रही है, वो अपनी खुद की डिस्टेंस ही क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है देखिए नेक्स्ट सम देखते हैं हम। टू कवर आस डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर a train A takes 2 × 2/3 hours more than B। तो किसी डिस्टेंस हमको दी हुई है 416 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को कवर करने में कोई ट्रेन है ए, उसको समय लगता है 2/3 घंटे लगते हैं उसको, मोर देन द बी, और बी जो ट्रेन है उससे उसको 2/3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ ए इज़ डबल्ड, अगर ए की स्पीड डबल कर दी जाए, इट वुड टेक 1 × 1/3, मतलब 1 से 1/3 घंटे ज़्यादा कम लगेंगे दैन बी। अगर उसकी स्पीड ए की स्पीड डबल हो जाती है, तो उसको बी से 1 से 1/3 घंटे कम लगते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है हमको, बी की स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। तो देखते हैं हम, देखिए ये ट्रेन बी है, तो ए को कितना टाइम ज़्यादा लगता है 2 × 2/3 आवर ज़्यादा लगते हैं। कब लगते हैं, जब वो सिंपल अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है। और अगर ए की स्पीड डबल हो जाती है, तो उसको कितना टाइम कम लगता है
1/3 मतलब 1 से 1/3 घंटे इसको कम लगते हैं, ठीक है, ट्रेन बी से। तो स्पीड कितनी जो स्पीड है ए की, उसका रेशो क्या आ जाएगा। अब देखिए ए की स्पीड डबल कर दी हमने, तो पहले 1 थी तो हमने कितनी कर दी, 2 कर दी, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। और कितना समय इसको कम लग रहा है, 1 समय कितना लग रहा है, 1 की वैल्यू 4 आ गई। 4 कैसे आई, 1 × 1/3 आवर। इसको और इसको ऐड करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी दोनों माइनस और प्लस की हो, मतलब एक में कम समय लग रहा हो, एक में ज़्यादा समय लग रहा हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर दोनों ही कम समय लग रहे हैं तो दोनों को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एक कम लग रहा है समय और एक लग रहा है ज़्यादा, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से हमको कितना मिला, 4 आवर। देखिए इनको ऐड कैसे करेंगे, 3 × 1 = 3 और 1 4 4/3 आ गया हमारे पास। और ऐसे ही 2 3 = 6, 6 और 4 कितना, 6 और 2 कितना आ गया, 8 8/3। इनको ऐड किया तो कितना आया, 12 12/3। 3 से कट किया कितना आया, 4। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 4 + 4/3 = 16/3 = 5 × 1/3। इसका मतलब क्या है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो इसको यहाँ पर 4 आवर्स लग रहे थे, यहाँ पे इसको 4 आवर लग रहे थे ए को, ट्रेन ए को, पर लगने कितने चाहिए यूजुअल स्पीड से, तो उसमें ऐड करेंगे 3 1 = 3 और 1 4 4/3 में इसको ऐड करेंगे, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 16/3 आवर्स, 5 × 1/3 आवर्स, ठीक है। तो जो ट्रेन बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी, 416 किलोमीटर, और 16/3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास क्या था, इसका टाइम था। तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 km/h हमारे पास ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी। देखिए दोबारा देखते हैं, ये जो हमारे पास किसकी स्पीड है, यहाँ पर बी की स्पीड है ना, बी को जो यूजुअल समय लग रहा है वो ये बी का समय है यहाँ पे। तो ए को इससे कितना समय कम लग रहा है, 1 × 1/3 आवर कम लग रहा है। वैसे कितने लग रहे हैं, 4 आवर लग रहे हैं, और तो 4 आवर अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये बी का समय नहीं आ जाएगा हमारे पास। तो बी का समय वही तो हमने निकाला है कि बी का समय कितना आ गया, 16/3 आवर्स लग रहे हैं उसको। तो उसी समय को डिस्टेंस बाय टाइम ही तो होता है हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम हमने क्या निकाल दिया, स्पीड कितनी आ गई, इसकी स्पीड 78 km/h। तो हम नेक्स्ट सम देखते हैं हमारा, अ पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। कोई व्यक्ति है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी गया एट 40 km/h, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एंड फ्रॉम बी टू ए, और बी से ए तक गया एट 30 km/h। ए से बी गया है 40 km/h की स्पीड से, और बी से बी टू ए गया है एट 30 km/h की स्पीड से। द एंटायर जर्नी टुक 6.3 आवर्स। अगर उसको सारी जो उसने डिस्टेंस कवर की है उसमें कितना समय लगा है, उसको 6.3 आवर्स लगे हैं, 6.3 घंटे लगे हैं, 6.3 घंटे लगे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यक्ति है वो ए से बी जा रहा है 40 km/h की स्पीड से, और बी से ए जा रहा है 30 km/h की स्पीड से। तो और उसे इस टोटल आने जाने में कितना समय लग रहा है, 6.3 आवर्स लग रहे हैं, 6.3 घंटे लग रहे हैं। तो हमें पता करना है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो हमारे पास स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड का रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40:30 आ जाएगा। तो 40:30 कितना हो गया, 4:3। टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 3:4। और इन दोनों का सम कितना है, अगर दोनों टाइम को हम ऐड करें तो कितना आएगा, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें दे रखा है ना उन्होंने कि टोटल समय कितना लग रहा है हमको, 6.3 आवर लग रहे हैं, 6.3 घंटे लग रहे हैं।
तो हम यहाँ पर हमको कितना समय लग रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं। तो 7 की वैल्यू क्या है, 6.3। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.9 आवर। 0.9 घंटे की वैल्यू आ गई 1 की, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी, 2.7 आवर। मतलब जो टाइम 1 है वो क्या आ गया हमारे पास, 2.7 आवर लग रहे हैं। हमें अभी पता करना है डिस्टेंस कितनी है। तो हमें टाइम पता है, स्पीड भी पता है, डिस्टेंस पता हो जाएगी ना। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम ही होती है। स्पीड कितनी है, 40, और इसका टाइम कितना है, 2.7 आवर। 2.7 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर उसको लगेंगे टोटल। जो उसकी डिस्टेंस है वो 108 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। कोई व्यक्ति है वो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। आफ्टर एवरी 13 किलोमीटर, हर एक 13 किलोमीटर के बाद, ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 9 मिनट्स। तो हर 13 किलोमीटर चलने के बाद वो 9 मिनट के लिए रेस्ट करता है, ठीक है। हाउ मच टाइम ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 91 किलोमीटर। तो उसे 91 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो देखिए 91 किलोमीटर की हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड हमारे पास 42 है, तो 91/42 करेंगे। वैसे कितना समय लगना चाहिए, 13/6 आवर लगने चाहिए, 13/6 घंटे लगने चाहिए। अगर इनको कट करेंगे 7 के टेबल पे, 7 पे कट किया 13, 7 पे कट किया 6, तो 13/6 लगेगा हमारे पास टाइम। तो आवर्स हैं, इसको हम पहले तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कितना आ गया, 13/6 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने से हमको क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 से कट किया 10, 10 से 13 को मल्टीप्लाई की 130 मिनट उसको लग रहे हैं। अगर वो रेस्ट नहीं करता तो उसके बिना उसको 130 मिनट लगते हैं। तो अभी देखिए कि 91 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 91 को अगर हम 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 7 जा 91। मतलब उसको 7 बार रेस्ट करना पड़ेगा, पर नहीं 7 बार नहीं करेगा क्योंकि 91 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो 91 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको रेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो हमारी जो जर्नी तो कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए वो इससे एक कम, मतलब 6 बार रेस्ट करेगा। अगर 6 बार रेस्ट करेगा तो एक बार में 9 मिनट रेस्ट करता है, तो 6 बार में कितना रेस्ट करेगा, 54 मिनट रेस्ट करेगा। तो टोटल टाइम उसको कितना लग जाएगा, 130 मिनट उसको यूजुअली लग रहे थे और 54 उसका रेस्ट हो गया, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 184 मिनट उसको टोटल टाइम लगेगा इस 91 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/5 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 1/5 हिस्सा जर्नी का, जो उसकी किसी ने अगर कोई जर्नी तय करनी है, कवर करनी है, तो उसका 1/5 जर्नी का कितनी स्पीड पे चल रहा है वो, कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। 1/5 1/5 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया। 1/4 ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 1/5 तो किया 30 किलोमीटर की स्पीड पे, 1/5 किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1/4 किया है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द रेस्ट एट 60 किलोमीटर, और जो बाकी बच गया वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो हमें पता क्या करना है, देखिए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर अप टू 1 डेसिमल प्लेस फॉर द होल जर्नी। तो उसको, जो उसकी होल जर्नी है, उसका जो सारा सफ़र है, उसमें उसको
उसकी जो एवरेज स्पीड रही है वो पता करनी है हमने कितनी आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसने 1/5 कवर करी है 30 किलोमीटर की स्पीड से, और 1/4 करी है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर हमारी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली अपनी तरफ से। तो डिस्टेंस कवर करेगा 1/5 करी है उसने, तो 1/5 20 का कितना आ गया 4। तो 4 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी है डिस्टेंस। ऐसे ही 1/4 कितने से करी है उसने, 1/4 कितना हो जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने 25 की स्पीड से कवर करी है। और 5 और 4 कितना हो गया टोटल 9। टोटल 9 तो उसने 30 और 25 से कवर कर ली, और जो बाकी बची, बाकी कितने बच गई 11। 20 में से 9 माइनस किया, 11 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी है। तो हमें पता क्या करना है, एवरेज स्पीड पता करनी है इनकी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस तो हमने लेट करी है 20 किलोमीटर, तो 20 आ गई हमारे पास टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कैसे आएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड 4/30 प्लस 5/25 प्लस 11/60, इन तीनों में जो टोटल समय लगा है वो ऐड कर देंगे हम। अब 30, 25 और 60 का एलसीएम आएगा हमारे पास 300, तो 300 ऊपर चला जाएगा, 300 ऊपर गया, और 300 की मल्टीप्लाई हम 4/30 से करेंगे पहले। तो इसको कट किया कितना आया 40, तो 40 लिख दिया हमने। और 300 से हमने मल्टीप्लाई करी किससे 5/25 से, 5/25 मल्टीप्लाई करेंगे 300। इसको कट किया कितना आया 12, 12 5 जा कितना आया 60। तो 60 हमारे पास क्या आ गया सेकंड का आ गया। और थर्ड का कितना आ जाएगा 11/60 है इसका, 11/60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को। तो इसको कट किया 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 55। और ये तीनों 40, 60 और 55 को ऐड कर देंगे कितना आएगा हमारे पास 155। और 20 और 300 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारे पास 6000। 6000 बाय 155, 5 पे कट किया तो 5 पे कट किया तो 1200 आ गया, 5 पे इसको कट किया तो 31 आ गया। तो 1200 बाय 31, इसको हम अप्रोक्सीमेट कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.7 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्वेश्चन में बोला ही था कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक पता करना है, मतलब पीछे 1 डेसिमल प्लेस तक। तो कितना आ गया 38.7 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई, टोटल जर्नी की, टोटल जो उसने सफ़र किया है उसकी एवरेज स्पीड आ गई। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल को जितना हो सकता है सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।